नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज हत्या की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया है। यह कहानी एक लव मैरिज से शुरू होती है जो प्यार, विश्वास और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी की उम्मीद से बंधी थी। लेकिन 10 साल बाद यह रिश्ता खटास और बेवफाई की भेंट चढ़ जाता है, जिसका अंत एक भयानक हत्या के साथ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोनू एक साधारण लेकिन मेहनती व्यक्ति था जो सहारनपुर में रहता था। उसका अपना छोटा मोटा बिजनेस था और खेती बाड़ी से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उसकी जिंदगी स्थिर और सुखी थी। सोनू की मुलाकात कॉलेज के दिनों में एक बेबी नाम की लड़की के साथ होती है। दोनों की दोस्ती किराने की दुकान पर अक्सर सामान खरीदते वक्त हुई थी। सोनू कई बार बेबी के सामान का जो बिल होता है उसे चुका दिया करता था, जिससे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। समय के साथ दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को शादी के लिए राजी किया। अपने अपने परिवार से बातचीत की और परिवार की सहमति से उनकी लव मैरिज हो जाती है। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। 8 साल का वक्त गुजर जाता है और इसी दौरान उनके 5 बच्चे होते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह सेटल थी। बेबी कुछ लोकल काम करती थी और जो सोनू उसका पति था वो अपने बिजनेस और खेती में व्यस्त रहता था। लेकिन 10 साल बाद उनकी जिंदगी में ऐसी दरार आती है। बेबी की जिंदगी में एक नया शख्स आता है जिसका नाम शुभम होता है, जो बेबी के मायके के पास ही रहता था। सोशल मीडिया के इस दौर में दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और वे आपस में मिलने जुलने लगे। यह रिश्ता 7 महीने तक चला और सोनू को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन कुछ समय बाद जब बेबी का फोन ज्यादा बिजी रहने लगा, रात में देर तक ऑनलाइन रहने लगी और सवाल पूछने पर बहाने बनाने लगी, तब सोनू को शक हुआ। उसने बेबी पर नजर रखनी शुरू की। एक रात जब बेबी वॉशरूम गई तो सोनू ने उसका जो मोबाइल था उसे चेक किया, तो उसे पता लगता है कि जो शुभम के साथ उसकी चैट्स देख लेता है। इससे सोनू को काफी गुस्सा आता है और वो बेबी से जो झगड़ा करने लगता है। झगड़े के दौरान दोनों में हाथापाई भी हो जाती है और इसी झगड़े की वजह से जो बेबी होती है वो गुस्से में आकर अपने प्रेमी को वहीं बुलाकर अपने मायके चली जाती है। वह कई दिनों तक अपने मायके में रहती है। सोनू ने सोचा कि शायद मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे अपनी बीवी को अपने 5 बच्चों के लिए ही एक मौका जरूर देना चाहिए था। वह बेबी को मनाने यही सोचकर बेबी को मनाने के लिए मायके चला जाता है। लेकिन जो बेबी उससे वहां फिर से झगड़ा करने लगती है और साथ चलने से साफ इनकार करती है। बेबी के जो परिवार वाले होते हैं वो भी अपनी बेटी को समझाते हैं कि अपने 5 बच्चों की खातिर ही सही उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए। लेकिन बेबी और शुभम ने एक खतरनाक साजिश रच डाली। शुभम ने बेबी को कहा कि जब तक सोनू जिंदा है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेबी ने शुभम के साथ मिलकर सोनू को मारने का प्लान बना लिया। इसी प्लान के तहत बेबी ने अपने पति सोनू को फोन करके कहा कि वह आखिरी बार बात करने के लिए आ सकता है। अगर उसने कहा कि अगर बातचीत बन गई तो वो उसके साथ चली जाएगी, वरना नहीं। सोनू अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर से मायके पहुंच जाता है। लेकिन वहां बेबी ने उससे फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया और वही बातें उसके साथ न जाने की। रात हो चुकी थी और सोनू को वापस नहीं जा सका। उसे बेबी के घर में ही आंगन में सोने की एक जगह दे दी जाती है। जैसे ही रात होती है उसी रात को बेबी और जो शुभम ने दोनों मिलकर सोनू की हत्या कर देते हैं। उन्होंने उसका गला घोटकर
और फिर जो उसकी लाश होती है उसको रस्सी से टांग दिया जाता है ताकि यह एक आत्महत्या लगे। अगले दिन सुबह जब सोनू की लाश दिखी तो पुलिस को बुलाया गया। सोनू के भाई ओमपाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और बताया कि बेबी का जो शुभम के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते दोनों में झगड़े हो रहे थे। पुलिस ने तुरंत बेबी और शुभम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि अवैध संबंध की वजह से उन्होंने सोनू की हत्या कर दी। पुलिस भी हैरान थी कि 10 साल पुरानी लव मैरिज जिसमें 5 बच्चे थे और वहां ऐसा क्या हुआ कि बेबी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बेबी का कहना था कि उसे अब सोनू के साथ रहने में मजा नहीं आ रहा था और वह शुभम के साथ रहना चाहती थी। पुलिस ने पूछा कि वह डिवोर्स लेकर चली जाती, लेकिन बेबी ने हत्या का रास्ता चुना। आसपास के लोगों का भी कहना था कि उन्हें बेबी और सोनू में गहरा प्यार दिखता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब यह मामला फिलहाल कोर्ट में है। पुलिस का कहना है कि बेबी और शुभम को उम्र कैद की सजा हो सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो लव मैरिज की शुरुआत से होकर बेवफाई और हत्या तक पहुंच जाती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बेबी को डिवोर्स लेकर अपनी जिंदगी अलग शुरू करनी चाहिए थी या फिर उसने जो किया वह सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके।